हाय फ्रेंड्स, मैं संतोष मौर्य अपने यूट्यूब चैनल एसके मौर्य ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, आज हम आप लोगों को महाकवि कालिदास, जो बचपन में एक महामूर्ख थे, उनको महाकवि या महाविद्वान बनने की कहानी अभी हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत प्राचीन समय में महाकवि कालिदास का जन्म हुआ था। लगभग 8 वर्ष की आयु में ही उनकी माता पिता का देहांत हो गया था। उन्हें एक ग्वाले ने पालन पोषण किया था, तो वो एक ग्वाले के यहाँ ही रहते थे और उस ग्वाले की पशु चराने में अर्थात गाय बैल इत्यादि चराने में मदद किया करते थे। और उससे जो भी कुछ समय बचता था वो माँ काली जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करते थे। उसी समय दोस्तों, एक बहुत बड़ी विदुषी या विद्वान थी, जिनका नाम था विद्युत्मा, जो अपने समय में बहुत बड़ी विद्वान थी। उनको कोई भी उनके शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर पाया था। उनके पिता को यह लग रहा था कि अब इसे कोई भी पराजित नहीं कर पा रहा है शास्त्रार्थ में, तो इसका शादी कैसे किया जाएगा। और उसकी एक शर्त थी विद्युत्मा की कि जो भी मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा उसी से मैं शादी करूंगी। दोस्तों, बहुत समय बीतता गया, बहुत से विद्वान आए, लेकिन विद्युत्मा को कोई भी पराजित नहीं कर सके। फिर पंडितों ने अर्थात विद्वानों ने एक चाल चली कि अब इसको एक मूर्ख से ही शादी करा दिया जाएगा। तो एक विद्वान एक रास्ते से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो कालिदास थे उसी पेड़ की डाली पे बैठे थे जिसको वो काट रहे थे। तो उन लोगों ने सोचा, विद्वानों ने, कि इससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है, जो कि जिस डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है। तो उन विद्वानों ने उसे बुलाया कि चलो हम तुम्हारी शादी कराते हैं विद्युत्मा से, केवल बस तुमको वैसे ही करना है जैसे हम लोग कहेंगे। दोस्तों, वो मान गया कि चलिए ठीक है, और गया और वहाँ पे शर्त रखा कि ये हमारे गुरुजी हैं। विद्वानों ने उनसे बताया विद्युत्मा को कि हमारे गुरुजी हैं, ये मौन व्रत हैं, ये आज केवल इशारे में ही बात करेंगे और तुमसे कोई बोल करके कोई बातचीत नहीं होगा, केवल इशारे में बात करेंगे, शास्त्रार्थ होगा इशारे में और उसका अर्थ हम लोग खुद बताएंगे। तो विद्युत्मा मान गई। दोस्तों, फिर क्या हुआ, विद्युत्मा कालिदास को एक उंगली दिखाई, अर्थात कि ईश्वर एक हैं। तो कालिदास को लगा कि ये हमारा दोनों एक आंख फोड़ने के लिए कह रही है। तो दोस्तों, कालिदास ने 2 उंगली दिखाए। तो फिर विद्वानों ने कहा कि देखिए, ये अर्थात कि ईश्वर एक ही है, लेकिन एक तो ईश्वर है लेकिन एक इस सृष्टि को चलाने वाला भी एक है, इसलिए दोनों मिलकर के एक सृष्टि को चलाते हैं। फिर क्या हुआ दोस्तों, विद्युत्मा 5 अंगुली दिखाई, अर्थात ये शरीर या मानव जो 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 तत्व मतलब कि इस 5 तत्व ही इस संसार में विद्यमान हैं। तो कालिदास को लगा कि ये हमें थप्पड़ से मारना के लिए कह रही है। तो उन्होंने क्या किया कि मुट्ठी बंद करके दिखाया कि मैं तुम्हें घूंसे से मारूंगी। तो फिर विद्वानों ने कहा कि हाँ, इस संसार में 5 तत्व विद्यमान है, ठीक है, लेकिन 5 तत्वों का अपना अकेले कोई महत्व नहीं है। अर्थात 5 तत्व मिलकर ही किसी विशेष कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, अर्थात मनुष्य का जो निर्माण होता है 5 तत्वों से मिल करके ही होता है।
फिर विद्योत्मा अपनी पराजित मान गई, अर्थात शास्त्रार्थ में हार गई और शादी के लिए तैयार हो गई। फिर क्या हुआ दोस्तों, कालिदास और विद्योत्मा की शादी हो जाती है। फिर रात्रि में जब दोनों अपने शयन कक्ष में होते हैं तो बाहर कुछ बोल रहा होता है, अर्थात ऊँट बोल रहा होता है। तो विद्योत्मा संस्कृत में बात करती है कि कह वाद्यति, तो कालिदास बोलता है कि ऊँट बोल रहा है। तो विद्योत्मा पूछी कि क्या तुमको संस्कृत नहीं आता है? तो उन्होंने कहा कि मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, तो मुझे संस्कृत कहाँ से आएगा। तब विद्योत्मा को उसे पंडितों की, विद्वानों की चाल समझ में आ गई कि सभी लोगों ने मिलकर मेरे साथ छल किया है। फिर दोस्तों विद्योत्मा उसी रात्रि में ही कालिदास को अपने घर से निकाल देती है और कहती है कि जाओ तुम उसी दिन आना जिस दिन तुम विद्वान बनोगे। कालिदास मूर्ख तो थे, लेकिन अपनी लज्जा को सहन न कर सके, अपनी अपमान को सहन न कर सके और वो वहाँ से चल दिए। दोस्तों वहाँ से चलने के बाद वो जहाँ हमेशा पूजा किया करते थे माँ काली जी का, वहाँ जा कर के पूजा करने लगे, साधना करने लगे। फिर भी काली माँ प्रसन्न नहीं हुई। फिर अंत में दोस्तों उन्होंने तलवार लेकर के अपना शीश चढ़ाना चाहा काली जी को। तो फिर काली जी प्रकट हुई और उसे पूछी कि तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात हुआ और हम विद्वान बनना चाहते हैं, हमें ज्ञान प्राप्ति चाहते हैं। तो माँ काली जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों इसी बाद में कवि कालिदास का आप जानते हैं कि कई संस्कृत में रचनाएं की, जैसे कुमार संभवम, मेघदूतम इत्यादि कई रचनाएं की, जो कि संसार में बहुत विख्यात रचनाएं हैं। और फिर विद्वान बनने के बाद जब कालिदास अपने घर लौटे तो उनकी पत्नी को उन्होंने अपनी पत्नी को आभार प्रकट किया और कहा कि देखो अब मैं बहुत बड़ा विद्वान बन चुका हूँ। तो दोस्तों विद्योत्मा कहती है कि ठीक है, अब हम आपको अपने पति रूप में स्वीकार करती हूँ। लेकिन महाकवि कालिदास ने यह कहा कि तुम्हारी वजह से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पत्नी रूप में अब स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि तुम मेरी गुरु हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोनों में बहुत विवाद हुआ, लेकिन फिर भी वो नहीं माने कालिदास और उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो का अगला पार्ट भी आप लोगों को दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।